उस 9 मन लकड़ी के ऊपर सोने के पहले, उसके पहले ही ये सारी तैयारी कर लीजिए कि उसके बाद वाह वाह करते जाएं, बाप बाप करते इस दुनिया से नहीं जाना पड़े। कि शाही बाबा में बराबर जाते थे, अभिलाष साहब से बड़ी आत्मीयता थी उनकी, तो बड़े खुश हुए और ये एक शब्द बोले कि अपने पास जितनी विद्या है, जितना ज्ञान है, सारे विद्या और ज्ञान की प्रयोगशाला अपने मन को बना लीजिए। मुंह को मत बनाइए प्रयोगशाला, सारे ज्ञान की प्रयोगशाला अपने मन को बना लीजिए। मतलब जो चीज़ सीखा है उसको अपने मन में उतार लीजिए और किसी भी तरह से मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तब कहने सुनने के बहुत सारे बातें हैं और ये क्या कहते हैं, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। तन हो गया बूढ़ा, कल पुर्जा में जंग लग गया, अब मन रूपी मशीनरी खूब काम करने लगा था, क्या कर सकेंगे, होने वाला नहीं है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते जब तक यह तन है सबल, बुद्धि देती साथ, तभी तक गुरु भक्ति का अवसर जानो हाथ। और यह मत जानो रे मना, ऐसे ही सब दिन जाए, जन्म मरण दुख याद करी शाही भक्ति कमाए। ऐ मेरे मन, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे माता पिता गार्जियन जो भी हैं, सब दिन ऐसा नहीं रहेगा। शरीर धीरे धीरे कमजोर मना नाश की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। गठिया है, दम्मा है, टीबी है, देखते हैं थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, सब चीज, शुगर है, यूरिक एसिड बढ़ता जा रहा है, आँख कान मुंह फूलता चला जा रहा है, एक से एक बीमारियां घेरती चली जा रही है। और उस 9 मन लकड़ी के ऊपर सोने के पहले, उसके पहले ही ये सारी तैयारी कर लीजिए कि उसके बाद वाह वाह करते जाएं, बाप बाप करते इस दुनिया से नहीं जाना पड़े। तो जवानी में सजा लीजिए, बचपन में कमाया तो जवानी में खाया, और जवानी कमाया तो बुढ़ापे में खाया। ऐसे मौज खूब किया और बचपना, जवानी और बुढ़ापा तीनों को सजाया, तो मरने के बाद कमाया और खाया। पारलौकिक जीवन भी आपका सुखमय और शांतिमय होगा। बीच में अगर शरीर छूट गया तो जाएंगे स्वर्गलोक, लौटेंगे तो श्रीमान के कुल में जन्म होगा, और भक्ति की प्रेरणा से प्रेरित होकर के भक्ति के डगर पर आप आगे बढ़ते जाएंगे। बार बार आप ऊंची गति की ओर जाएंगे, नीचे गिरने नहीं देगा ये भक्ति। थोड़ी भी भक्ति वहाँ भय से बचाएगा। और गुरु महाराज कहते थे तुम छोड़ोगे, छोड़ सकते हो, लेकिन ये भक्ति का संस्कार तुमको नहीं छोड़ने वाला, ये तो हमेशा मुक्ति दिला के ही रखेगा। तो आवश्यकता है इन सारी बातों को सुन करके अपने जीवन में आत्मसात करने की। हमेशा सुनिए, साधु संतों के सानिध्य में प्रेम जोड़ करके रखिए। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, ये निंदा, शिकायत, ये वो लन थन, ये सारे चीज़ों से अपने आप को बचा कर दिमाग को एकदम खाली रखिए। पवित्र रहिए संसार में, और घर में पवित्रता का वातावरण बनाइए। अब घर में देखते हैं ये माता पिता ये स्मरण दिलाता आप लोगों को, आपके अंदर में काम, आपके अंदर में क्रोध, आपके अंदर में लोभ, ये तीनों चीज क्या करवाता है। कामना आई किनके अंदर में, राजा दशरथ के अंदर में। तो काम जैसे आएगा तो राम गया, कामना आई तो काम आया तो राम गया। कहाँ गया, वन में चला गया। काम आया जैसे तो राम गया वन में। क्रोध आया किसको, कैकेयी को आया क्रोध, कैकेयी को। तो क्रोध आया तो क्या गया, क्रोध आने पर गई शांति सीता। काम आया तो राम गए, क्रोध आया तो शांति रूपी सीता गई। और लोभ आया मंथरा को, तो लक्ष्मण जैसा त्यागी पुरुष चला गया, मन त्याग चला जाएगा। तो त्याग को रखिए घर में, शांति को रखिए घर में, राम को रखिए घर में, तो काम क्रोध लोभ को भगा दीजिए घर, अपने घर के बाहर। तो इस प्रकार सजा करके रखिए। साधु संतों की संगति बराबर मिलती रहे, मधुर बोली बोलिए। घर में माता पिता ये दोनों फरिश्ते हैं, दिल कभी दुखाए नहीं, इनकी सेवा करें घर में। और बहुत विकट परिस्थिति अभी जो चल रहा है ना, बड़ा ही दुखद परिस्थिति चल रहा है। अधिकांश माता पिता दुखी होते हैं, वो बड़े अभागे होते हैं जो ये इस प्रकार की सेवा माता पिता की नहीं कर पाते हैं। अपने बच्चों को ये सारे संस्कार दीजिए, आप कीजिए सेवा, तो आपके बच्चे भी करेंगे। और नहीं तो बहुत खराब दिन आने वाला है हमारे जीवन में। और भाई भाई कभी टूटिए मत। एक दिन जानते हैं इसी प्रकार कोई कथा सुना रहे थे, एक भाई यही सुनते सुनते क्या कहता है, महाराज मैं अपने भाई से 25 वर्षों से केस लड़ रहा हूँ।
जगह जमीन जमीन की का केस लड़ रहा हूँ, 25 वर्षों से लड़ रहा हूँ। लेकिन आपने जो राम और भरत की कथा सुनाई ना, ये कथा सुन करके अब हमने संकल्प ले लिया, ये सारा कागज केस मुकदमा का जितना कागज है, जाऊंगा अपने बड़े भाई के पास, रख दूंगा उनके चरणों में और कहूंगा जगह जमीन जो करना आप लीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, खाली हमको क्षमा कर दीजिए, हम बड़े भाई के साथ रहना चाहते हैं। तो घर में इस प्रेम कोई दीवार पैदा मत होने दीजिए। अरे आंगन में दीवार हो जाए कोई बात नहीं, दिल में कभी दरार मत पड़ने दीजिए, दीवार मत पैदा होने दीजिए। बहनी ही है, देखते हैं ना हमारी भाभी मैंने हमारी नहीं, किन्हीं के लिए भी हम कह रहे हैं, नैहर से आती है, ये साड़ी कौन दिया? मेरा भाई दिया। ये कौन दिया? मेरी भाभी दिया। मेरी भाभी आकर के यहाँ ससुराल में आके करे, मेरे भाई ने ये साड़ी दिया है। हमारी बहन जब ससुराल जाती है तो वो कौन सा साड़ी दिखाएगी? हमारी बहन जाएगी ससुराल, उनको भी तो ये अधिकार होना चाहिए, वो जाके अपने ससुराल में कहे कि ये मेरे भाई और मेरे भाभी ने दिया है। तो ये सब अधिकार घर में रहने दीजिए। बहनों के लिए भी घर के पवित्र रिश्ते को बना करके रखिए। ये सारे सब मिल जाएगा, धन मिलेगा, रुपया पैसा घर द्वार सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन परिवार नहीं रहेगा, ये छूटा हुआ रहेगा। एक दिन आप खाली खाली रहेंगे। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति मत आने दीजिए। घर में माता पिता भाई बहन सारे रिश्तों को चलाइए। हम लोगों का तो सन्यासी जीवन है, सारी दुनिया हमारे लिए भाई बहन माता पिता भाई के समान है। लेकिन आप जो घर गृहस्थी में रहने वाले हैं, इन सारे चीज़ों को अपने नियम कानून में मान के रखिए, मधुर स्वभाव रखिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। बेटा को बेटा बनाइए, बेटी को बेटी बनाइए, हर काम में बढ़ने दीजिए। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि जैसे बेटी वाला जेवर बेटा थोड़े पहन लेगा, बेटी वाला जेवर तो बेटी ही पहनेगी। उसी प्रकार बेटी को बेटी वाला गुण भर दीजिए और बेटा को बेटा वाला गुण भर दीजिए। माने इंजीनियर डॉक्टर बना दीजिए, लेकिन माँ वाला जो संस्कार है बेटी के अंदर में डाल दीजिए। तो ये सारी बातें करने सुनने की बहुत सारी बातें हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मेरे जीजाजी आदरणीय स्वर्गीय जयकांत बाबू, उनके पारलौकिक सुख शांति में जीवन की मैं कामना करता हूँ। मेरी बहन है, बड़ी बहन है, और स्वस्थ जीवन हो, यूँ तो बराबर बीमार रहती है। बच्चे उनके अनुकूल हों, उल्टे पुल्टे रास्ते पर ना चलें। और माता हैं, जब तक हैं संसार में बीमार रहती हैं। सब बच्चों को चाहिए कि अच्छी सेवा हो उसकी, और जो भी बच्चे हैं अच्छे रास्ते पर चलें, खान पान गलत नहीं हो, खान पान शुद्ध हो, और अच्छे संस्कार साधु संतों के पास सीखें। ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सबों का भला हो। जो बड़े लोग हैं सबों को नमन करता हूँ। अधिकांश तो जो परिचित लोग हैं मुझसे बड़े ही हैं, उनसे आशीष भी मांगता हूँ। और जो छोटे लोग हैं उनको मैं आशीष देता हूँ। सबका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, समृद्धि से भरा हुआ हो। इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।